नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। आज हमारे साथ सतपाल गुप्ता जी हैं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो आज का विषय सप्लाई चेन से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि सतपाल गुप्ता जी ने हमारा इसमें एक अहम साथ दिया है या एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और हमारा एक जो सप्लाई चेन का एक वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है, जो ऑनलाइन स्टोर है, जो कि अर्बन एरिया में रहता है। और उसको सतपाल जी आगे बढ़ाएंगे। और सप्लाई चेन में हम बात करें तो अ, हमने तीन चीजें इसमें कंपोनेंट थे, जैसे एक तरफ किसान है और एक तरफ कंज्यूमर है। तो बीच में क्या है, हमारे पास कनेक्टिंग लिंक की कमी थी हमारे पास। और फार्मर क्या है, अर्बन कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट है ना रेगुलरली या कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं पहुंचा पा रहा था। एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत हुए, पर उसमें एक रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही थी। तो बीच बीच में जैसे हमने काफी द फार्म नेशन कम्युनिटी ने फार्म फार्म पे इवेंट्स करी, तो उसमें एक किसी इवेंट में सतपाल गुप्ता जी भी आए थे, मिले, हमने उनकी कहानी जानी। पर आज हम चाहते हैं कि हमारे साथी लोग भी उस कहानी को जाने कि भाई कैसे वो अपना एक जो भी बिजनेस कर रहे थे एक अलग, उससे साथ में कैसे वो तैयार हो गए और कैसे वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आगे जा रहे हैं। तो सतपाल जी से ही सुनते हैं। सतपाल जी, आपका स्वागत है द फार्म नेशन चैनल पे। तो सर, आप बताइए कि आप कैसे, जैसे जो अपना ऑनलाइन वाला आप स्टार्ट कर रहे हो, जो 21 जुलाई से आप लॉन्च कर रहे हो, और 28 जुलाई को आप संडे को पहला ऑर्डर डिलीवर करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ तक पहुंचने की जर्नी, कि भाई आपने कैसे रियलाइज करा कि इस टाइप का बिजनेस या इस टाइप की कैटेगरी में बिजनेस करना चाहिए, और क्योंकि ये दोनों किसान को भी हेल्प करेगा और कंज्यूमर को भी। तो आप थोड़ा सा अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुंचे आप। नमस्कार साथियों, नमस्कार विजय जी। तो फार्म नेशन पे हमारे साथ में मुझे आपको जो समय दिया फार्म नेशन में, उसके लिए आपका धन्यवाद विजय जी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में कि इस मुहिम पे कैसे जुड़े हम और कैसे इस मुहिम को हम आगे बढ़ाने का हमने एक संकल्प लिया है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे मेरी ज़िंदगी में ये मुहिम शुरू हुई। तो जब हमारे भारत में कोविड का समय आया, तो उससे कुछ समय पहले की बात है, हमारे भारत में एक महानुभाव आए, मिस्टर राजीव दीक्षित जी। तो मैंने उनको सुनना शुरू किया, तो कुछ समय उनको सुनने के बाद जो-जो वो कहते थे, हमारे आयुर्वेद के बारे में बताते थे कि आयुर्वेद कैसा है हमारा, हमारा जो भोजन है पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो कैसा हो गया है। तो जो-जो उन्होंने बताया, थोड़ा-सा उनको मैंने एनालिसिस करना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर के अंदर, रसोई के घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसी बीमारियाँ, जो बीमारियाँ हैं ही नहीं, उनको लेके आई साथ में। तो उन बीमारियों पे कैसे काम किया जाए, उन बीमारियों को कैसे कम किया जाए, और जो बीमारियाँ अननेसेसरी आ चुकी हैं, उन पे कैसे काबू पाया जाए। तो उन्होंने जैसे कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताया कि जैसे सफ़ेद नमक है, समुद्री नमक जो होता है, आयोडीन नमक जिसको कंपनियाँ प्रचार करती हैं, टीवी पे बोलते हैं कि आयोडीन नमक हमें खाना चाहिए, कि वो अच्छा नहीं है। उसमें कंपनियाँ एक्स्ट्रा आयोडीन डालती हैं कि जो हमारे हेल्थ के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं। तो उसकी वजह हमें जो एक हमारा रॉक साल्ट आता है, जिसको हम सेंधा नमक या लाहौरी नमक बोलते हैं, वो खाना चाहिए। और सफ़ेद आटा, जिसको हम मैदा बोलते हैं, वो भी हमें नहीं लेना चाहिए, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल, जिसको कि 5-5 6-6 बार
रिफाइंड किया जाता है, तो हमारे अब जैसा कि हमारे अगर हम 50-60 पिछले साल पहले की बात करें, तो हमारे घर में हमारे किसी दादा-परदादा को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, ना ही किसी को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वात रोग की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। तो जब से हमने ये सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक, रिफाइंड, चीनी और डालडा घी जो बाज़ार में मिलता है और जिसको हम देसी घी बोलते हैं, एक्चुअल में वो देसी घी ना होके तो हम एक मेरे उसमें अगर बात करें तो मैं उसको एक देसी घी नहीं ग्रीस मानता हूँ। क्योंकि घी तो उस घी लायक तो उसमें कुछ है ही नहीं खाने को इंसान के खाने के लायक। हुँ, तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ कर के हमें जो हमारी जो प्राचीन हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड डाइट थी, हमारा जो खान-पान था, हमारा जो स्टाइल था, उनको खाना चाहिए। तो उन चीज़ों के प्रति एनालिसिस करते-करते मैंने क्या हुआ कि आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ना शुरू किया तो उसमें कुछ एक्सपो वग़ैरह मैंने अटेंड किए, कुछ लोकल भी और कुछ बाहर का एरिया जैसे दिल्ली वग़ैरह की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ थोड़े से दिल्ली के इधर-उधर भी मैंने कुछ एक्सपो में मेरा जाना हुआ, बार-बार मैं जाता रहा। जहाँ भी मुझे पता लगता कि वहाँ एक्सपो हो रहा है, वहाँ कुछ किसान आ रहे हैं, कुछ ट्रेडर आ रहे हैं नेचुरल के प्रति, ऑर्गेनिक के प्रति। तो मैंने सारी जगह विज़िट करना शुरू किया हुँ, और कहीं भी किसी भी एक्सपो में विज़िट करने के बाद जो समस्या थी, वो ज्यों की त्यों बनी रही। उस समस्या का मुझे कोई भी समाधान नहीं मिला। क्योंकि बताया तो गया कि आप ये सब चीज़ें खाओ, अब उस समस्या ये थी कि ये सब चीज़ें खाएँ कहाँ से, लाएँ कहाँ से? क्योंकि बाज़ार में तो इस टाइप की कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अब ना ही तो शुद्ध देसी गाय के भी घी की बात करें, ना वो मिलता है। तो इन सब चीज़ों पे जैसे मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, एक्सपो में जाके सारा कुछ देखिए, अभी कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना फिर मुझे एक एक्सपो में एक मुझे जो है विजय जी से मिलना हुआ। तो विजय जी से मिलने के बाद मुझे थोड़ा-सा कुछ लगा कि इनसे बातचीत हुई मेरी थोड़े समय कि आप क्या करते हो? इन्होंने मुझसे जाना कि आप क्या कर रहे हो? क्या करते हो? थोड़ा-सा हमारे आपस में परिचय हुआ, जानकारी हुई और इस तरह से आगे बढ़ना शुरू किया हमने और फिर अब मैं तय किया कि अब जब ये चीज़ें अगर खुद के लिए हमें ढूँढनी मुश्किल है, खुद के लिए नहीं मिल रही हैं, अगर हम अपने भारतवर्ष के लोगों को, भारतवर्ष को ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना चाहें, तो क्या किया जाए, कैसे की जाए? तो उसी सभी को मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, हमने नेचुरल फ नेचुरल जो प्रोडक्ट हैं, जो हम पुराने समय में हमारे जो जिनको आज हम सिरी अन्न कहते हैं, मोटे मिलेट्स की जिनको उपाधि देते हैं, यानी कि मोटे अनाज जो पुराने समय में हमारा खान-पान था, हमारी भोजन की थाली का हिस्सा थे और फिर हमने उन पे जानकारी लेने की इनको खाओ तो ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। परंतु कुल मिला के फिर वही समस्या वहीं की वहीं थी कि इनको ले कहाँ से? हुँ, क्योंकि हर जगह ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, मिलते नहीं हैं। हुँ, मिलते भी हैं तो वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। अलग-अलग दुकानदार के अलग-अलग रेटों में मिलते हैं, तो वो भी एक कस्टमर के लिए समस्या है। तो उन्हीं सभी समस्याओं का समाधान हमने करने के लिए तो एक हम जो है हमने इस नेचुरल पे कि क्यों ना हम फिर फार्मर है, नेचुरल फार्मिंग जो करते हैं तो उनसे मिलना शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की कि आप लोग ये चीज़ें जो हैं बाज़ार में देना शुरू करो, हमारे भारत के लोगों को खिलाना शुरू करो। अब फार्मर के पास भी समस्या क्या आती है कि फार्मर ग्रो कर सकता है, उगा सकता है, प्रोसेस कर सकता है, बना सकता है, परंतु वो मार्केट तक उसको पहुँचाने में उसका सामर्थ्य नहीं है। वो उस मार्केट उसकी पहुँच से थोड़ी दूर है।
उसके पास साधन भी नहीं है इतने। तो हमने इन्हीं सब प्रॉब्लमों का, दिक्कत का समाधान ढूँढा और इसको एक भी फार्मर से इसको मार्केट में कैसे पहुँचाना चाहिए, उस मुहिम पे हमने अब काम करना शुरू किया है। और 21 जुलाई को हम, आने वाली जो 21 जुलाई है, उसको हम एक अपना जो श्री अन्न है, अपने मिलेट्स को लेकर के हम अपना एक स्टोर ओपन कर रहे हैं आप सभी के लिए, कि हम अगर एक अच्छे हेल्थ के लिए अच्छे डाइट हम अगर खाना चाहिए हमें, तो हमें लगा कि क्यों ना हम भारतवर्ष के लोगों को भी एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करा दिया जाए। और उसी समस्या का समाधान करने के लिए हम एक अपना स्टोर बना रहे हैं। तो आप सबके लिए एक स्टोर हम 21 तारीख से शुरू कर रहे हैं और इसकी जो 21 तारीख की जो हमारी जितने भी फर्स्ट कस्टमर की पूरे 21 तारीख पूरे दिन की जो भी हमारा ऑर्डर जितने भी रहेंगे, और वो 28 तारीख को यानी रविवार को आप सभी को उसकी डिलीवरी मिलेगी। और वो पहली डिलीवरी सभी के लिए, सभी कस्टमर के 28 तारीख की, उस पे कोई आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हाँ सतपाल जी, आपका ये पूरे भारतवर्ष को देखें तो आज ये छोटा प्रयास है, इसको पर एक फाउंडेशनल एफर्ट बोलेंगे, फाउंडेशन बनेगी इससे अच्छी, क्योंकि आपका इस छोटे से प्रयास के पीछे काफी आपका 4-5 साल का रिसर्च संघर्ष है कि भी आपने एग्जीबिशन में बहुत सारे किसानों को भी मिले, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आपने ये उस एक सॉल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं आप, जिसमें जैसे हमें भी बड़ा मतलब बड़ा ये रहता था कि भाई किसान है, किसान को कैसे कंज्यूमर से कनेक्ट किया जाए, तो उसमें आप एक कनेक्टिंग लिंक बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे इस जो सप्लाई चेन में है उसमें आप जैसे लोगों से मिलके ही हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है। जो फार्म नेशन कम्युनिटी की टीम है उसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा एक तो कम से कम ऑनलाइन स्टोर हो जहां कंज्यूमर देख सके कि भाई क्या क्या अवेलेबल है। और जैसा कि आपसे पता लगा कि उसमें आप पूरी ट्रेसेबिलिटी दे रहे हैं, फार्मर से कौन से फार्मर से कहाँ से अपना प्रोड्यूस आ रहा है। और तो इसमें आप ये बताइए कि आप प्रोडक्ट्स क्या क्या लेके आ रहे हैं, मतलब जैसे कई बार है ना कस्टमर को ये रहता है कि यार कि ऑर्गेनिक या नेचुरल के मामले में कि आप क्या क्या सामान दे रहे हैं, क्या आप उसकी जो प्रॉब्लम रहती है 80% बास्केट पूरी कर पाएंगे, क्या क्या आइटम आप इसमें लेके आना चाह रहे हैं, या जैसे स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और बाद में क्या क्या लेके आएंगे। देखिए विजय जी, अभी हम मिलेट से शुरुआत कर रहे हैं। मिलेट्स में भी क्या है, हम सभी तरह के मिलेट्स अपने भारत देश के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उसमें कुछ पॉजिटिव मिलेट्स का जैसे नाम लिया जाता है कि हमारा बर्नैट मिलेट है, ब्राउन टॉप है, फॉक्सटेल है, कोडो है, लिटिल मिलेट है, रोसो है, फिंगर मिलेट है जैसे रागी बोलते हैं जिसको, और बाकी हमारे जो लोकल हैं वो भी मिलेट ही हैं, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, चना है, ये भी मिलेट्स ही हैं, सभी को मोटे अनाज में गिनती होती है। 5 पॉजिटिव मिलेट जो हमारे हैं और बाकी जो न्यूट्रल मिलेट हैं हमारे, तो सभी की अवेलेबिलिटी कराएंगे। तो मिलेट से शुरू करके, और जो आजकल हमारे बच्चे, हमारे परिवार आने वाले, अगर मैं भविष्य के समय की बात करूं, जो हमारे बच्चे फास्ट फूड, और हमारे परिवार फास्ट फूड पे केंद्रित हो गए हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जिसमें कि नूडल्स है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, और भी तरह तरह की जो आजकल स्प्रिंग रोल हैं, मैं अगर नाम लूं तो ऐसे काफी चीजें आजकल जो बाजार में आ गई हैं, जिनकी कि अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो जीरो वैल्यू है उसमें न्यूट्रिशन। हाँ ये सारी मैदा बेस्ड प्रोडक्ट है, मैदा ही मैदा रहता है इनमें, मैक्सिमम जो मार्केट है वो मैदा बेस्ड है। हाँ जी, सभी मैदा बेस्ड हैं
और इसमें मैदे से सभी बनाए जाते हैं और जो हम बात कर रहे हैं कि रिफाइंड तेल में इनको तला जाता है, बनाया जाता है हम्म। और रिफाइंड भी वो एक बार नहीं कई-कई बार यूज़ किया जाता है बाज़ार में उनके और द्वारा। रिफाइंड का क्या अल्टरनेट आप देने की कोशिश कर रहे हैं? रिफाइंड का क्या अल्टरनेट है? देखिए रिफाइंड का अल्टरनेट हम कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में हमें बहुत जल्दी ही कोल्ड प्रेस ऑयल लेके आ रहे हैं। हम्म। कोल्ड प्रेस ऑयल में क्या है कि जो हमारे बड़े मिलों से ऑयल जो बाज़ार में मिलते हैं हमें, बड़े मिलों से निकल के आते हैं, बड़े कोलों हम्म। से निकल के आते हैं, तो उनका जो हम्म। कंटेंट है, उनके अंदर का हम्म। कंटेंट, तो उस कंटेंट उसमें नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, नाम मात्र हम्म। रह जाता है। तो कोल्ड हम्म। प्रेस में क्या होगा, उसके जो तेल के अंदर का घटक है, कंटेंट है, हम्म। वो एज़ इट इज़ कस्टमर को मिलेगा। ठीक जैसे कि ठीक ठीक। ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है, येलो मस्टर्ड हम्म। ऑयल है, सीसम हम्म। ऑयल है हम्म। और कोकोनट ऑयल है, हम्म। मूँगफली का तेल है जैसे, बादाम का हम्म। है, तिसी का है। हम्म। इसी तरह से जो-जो ऑयल हेयर ऑयल है, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, तो इसी तरह हम्म। के ये सब ऑयल पे हमारा काम चल रहा है और जल्दी ही हम इनको लॉन्च करेंगे। और मीठे की ठीक। चीनी की अगर हम बात करें हम्म। चीनी का कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। चीनी हम्म। में भी 5 से 8 तरह के केमिकलों से उसको रिफाइंड किया जाता है चीनी को। तो वो भी हमारे हम्म। हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ठीक उसके ठीक। लिए भी हम जैसे हमारे पुराने समय में यूज़ होता था ऑर्गेनिक नेचुरल गुड़, हम्म। शक्कर, गुड़ का पाउडर शक्कर और हम्म। देसी खांड। हम्म। तो ये सब विकल्प उसके लिए मीठे के लिए लेके आएँगे। हम्म। मिश्री, धागा मिश्री हो गई और एक आटे की शहद का भी बात करें शहद का भी बड़ा डिमांड रहता है, तो शहद का भी है कुछ प्रोविजन? शहद पे भी हमारा काम चल रहा है विजय जी, शहद भी अगले महीने तक बहुत ही जल्दी हम लॉन्च कर देंगे और शहद भी हम्म। वो जो आजकल मार्केट में चीनी मिलाया हुआ जो मार्केट में दिया जाता है कस्टमर को हम्म। और उसको हम्म। शहद बोल के परोसा जाता है। तो हम्म। हम नेचुरल जो शहद है, जंगल हनी जिसको बोलते हैं, वो हम्म। लेके आ रहे हैं कस्टमर के लिए जिसमें एक्चुअल चलो। शहद का कंटेंट कस्टमर को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं हम। अच्छा, और जैसे मिलेट्स डालडा क्या है ना, घी अभी अभी अपनी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो हैबिचुअल है व्हीट और राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स, ज्यादातर मतलब उनका खान पान में उन्होंने स्थान ले लिया है। तो ये हाँ जी। मिलेट्स या जो सारे मोटे अनाज हैं, इनके लिए आप कुछ बताओगे कि कैसे इनका कंजम्पशन का क्या तरीका रहना चाहिए? क्योंकि कई बार जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, लोग मेरे को कहते सुने हैं कि उनको ये तरीका नहीं पता होता अभी इनको कैसे यूज करें, कैसे स्टार्ट करें, कितना स्टार्ट करें, मतलब अ, भाई एक टाइम लें और उस टाइम में क्वांटिटी कितनी रखें, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कैसे रहेगा उसका? देखिए इसमें ऐसा है विजय जी, ये जो अभी हम अनाज खा रहे हैं, गेहूँ और हम्म। चावल, हम्म। ये दोनों ही नेगेटिव अनाज की पोजीशन में आते हैं। हम्म। इनसे हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं, लाभ नहीं होता है, हानि ही होती है। क्योंकि गेहूँ हम्म। के अंदर ग्लूकोज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है और हम्म। जैसे-जैसे जितना पुराना आटा होता जाएगा, आजकल क्या है हम्म। कि पहले हम गाँव में भी पुराने समय में चक्कियों से आटा लाते थे, तुरंत ताज़ा आटा पिसवा के लाते थे और ताज़ा ही खाते थे। हम्म। अभी क्या ट्रेंड बन गया है मार्केट से हम थैली लेके आते हैं आटे की। उसका हम्म। हमें ये नहीं पता कि वो 2 महीने पुरानी है, 4 महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है। कैसी गेहूँ की हम्म। वो बना हुआ होता है। तो हम्म। उसका ग्लूकोज़ लेवल बहुत बड़ा होता है। तो हम्म। जैसे हम पिछले 40-50 सालों से 50-55 सालों से खाते आ रहे हैं, तो हमारा जो हम्म। मेटाबॉलिज़्म है, वो उसके हम्म। अकॉर्डिंग बन गया है। तो अगर अच्छा हम अच्छा ठीक। एकदम से हैवी चीज़ यानी मोटा अनाज जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, हम्म। एकदम से उसको बिना प्रोसेस किए, बिना उसको खाना शुरू कर देंगे, तो शुरू में हमें वो दिक्कत दे सकता है। तो उसके हम्म। लिए क्या है कि शुरू में आप इसको और ऐज के अकॉर्डिंग भी इसका इफ़ेक्ट रहता है। जैसे कि हम्म। 30-40 साल की ऐज तक ये अलग इफ़ेक्ट रहेगा।
40 के बाद हम्म 60 साल तक की उम्र अगर उसमें थोड़ा-सा अलग इफ़ेक्ट रहेगा। 60 के हम्म बाद जो उम्र आएगी 80 की, 80 के बाद वो थोड़ा अलग इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि हम्म जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा-सा बॉडी की जो पावर है, इम्यूनिटी है या जो उसकी डाइजेस्टिक पावर है उसमें थोड़ी-थोड़ी चेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उससे हम्म। सबसे इसमें क्या है कि सबसे पहले हम मिलेट को अम्बली फॉर्म में लें। अच्छा, अम्बली फॉर्म। अम्बली फॉर्म में लें। अम्बली फॉर्म का मीन क्या है कि अगर हम हमारे देसी भाषा में बात करें तो खमीरा भी बोल देते हैं, बासी खाना भी बोल देते हैं। अम्बली हम्म फॉर्म में बनाने के लिए हमें उसमें क्या करना है कि रात को हमने किसी भी मिलेट को भिगो के रख दिया। पहले उसको ठीक ठीक। थोड़ा वॉश करना है, वॉश हम्म करने के बाद फिर उसको सोक करना है, यानी कि पानी में भिगो के रखना है। हम्म 6 से 8 घंटे उसको हमने भिगो के रखना है। हम्म। उसके ठीक है। बाद भिगोने के बाद 6 से 8 घंटे हमने जब उसको सोक कर लिया है, फिर हम्म उसको हमने एक मिट्टी के बर्तन में यानी मिट्टी की हांडी में कोशिश करें उसको भी कोई प्रेशर कुकर वगैरह में या एल्यूमीनियम के बर्तन में ना बनाएँ। क्योंकि उसमें क्या हम्म है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसके फाइबर हैं, कंटेंट हैं, वो चले हम्म जाते हैं फिर। उतना फ़ायदा जो हमें मिलना चाहिए उसका लाभ वो नहीं मिलेगा। तो हम्म कोशिश करें कि मिट्टी की हांडी में उसको बनाएँ उबालें हम और हम्म उबालने में भी क्या है कि 8 से 10 गुना पानी उसमें लगता है। अगर हमने हम्म सपोज़ करो 1 कटोरी मिलेट लिया है कोई भी, तो लगभग 8 से 10 कटोरी पानी उसमें लगेगा। हम्म तो उबालने के बाद उसको आप फर्मेंटेशन के लिए यानी अम्लीय बनाने के लिए उसको एक सूती कपड़ा ले लें। जैसे हम्म हम दही जमाते हैं, हमारी जो भी महिलाएँ हैं, माताएँ-बहनें हैं हमारी, वो सभी को पता ही है कि दही कैसे जमाते हैं। उस हांडी के अंदर ही एक सूती के कपड़े से उसको ढक दें, हांडी को हम्म। और उसको 6 से 8 घंटे तक हमने ढक के रखना है, ठीक अम्बली ठीक ठीक। बनाने के लिए। हम्म क्योंकि उस 6 से 8 घंटे में क्या है वो फर्मेंटेशन उसमें हो जाएगी और जो माइक्रो हम्म न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आने हैं, सूक्ष्म हम्म पोषक तत्व जो हमारे खाने को मतलब ये डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी हमारे हेल्दी खाने को हेल्दी बनाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो काम करते हैं, वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाएँगे। तो उसके हम्म बाद आप उसको अम्बली फॉर्म में ले सकते हैं। हम्म। यानी वो तो मैं कोशिश इसको, करें कि लिक्विड हो, हाँ ज़्यादा जी, मैं हार्ड इसको ना हो। इसको थोड़ा समराइज करूंगा। जैसे पीछे भी मेरी मिलेट पे चर्चा हुई, उन सज्जन ने भी, राकेश जी हैं अम्बाला से, उन्होंने भी यही कहा कि वो भी काफी लंबे टाइम से इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि भाई इसको एक कुकर में तो बनाना नहीं, क्योंकि उनके कुछ है जो टेस्टिमनी है या कुछ लोगों से उनको फीडबैक मिला है कि उनको कोई असर ही नहीं होता अगर कुकर में आप इसको बनाएंगे। इसको ओपन वेसल में बनाना है, मिट्टी के बर्तन हो तो बहुत बढ़िया है। 6 से 8 घंटे रात को भिगाएं, 8 से 10 गुना पानी लेके इसको बनाएं, और फिर जैसे आपने कहा अभी 4 6 घंटे 8 घंटे इसको रखें सूती कपड़े से ढक के, और फिर इसको आप इसको कंज्यूम करें। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से यही है संक्षिप्त में अगर समराइज करेंगे तो हम। हाँ जी और उसके बाद उसको आपने फिर गरम नहीं करना है, तड़का वगैरह नहीं लगाना है उसमें। हाँ हाँ। एज़ इट इज़ ही आप उसको दाल के साथ, अच्छा, सब्जी के साथ दे एक सकते हैं। एक क्या है ना, बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो क्या बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें, इस टाइप की चीजें, हेल्दी चीजें आदत डालने के लिए भी इनके कोई आपके पास इनका कोई है अल्टरनेट फूड जो मिलेट बेस्ड फूड हो? जैसे क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सारे इस टाइप से डाइट पे होंगे, उनको तो बड़ा टेस्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर बड़ा मुद्दा रहता है बच्चों का। तो बच्चों के लिए भी कोई प्रोडक्ट्स हैं आपके पास इसमें? हाँ जी, बच्चों के लिए अभी जो मैंने पहले भी आपको बात करी है कि बच्चे जैसे आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, हम्म चाउमीन ये सब हम्म खा रहे हैं, तो उनके लिए भी हम क्या है, बहुत ही जल्दी मिलेट्स के स्नैक्स लेके आ रहे हैं, ओके ओके। क्योंकि उनके लिए हेल्दी भी होंगे, हम्म डाइजेस्ट भी अच्छे होंगे और हम्म जो उनको वो मैदे की बने हुए जो स्नैक्स खा रहे हैं, सड़े गले हम्म तेलों का तला हुआ खा रहे हैं, तो हम्म उनसे बेनिफिट रहेगा। स्नैक्स में मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ जैसे इडली है, हम्म डोसा है, हम्म उपमा है, पास्ता हम्म है, हम्म नूडल हैं
और बिस्किट हैं बच्चों की मनपसंद आइटम में, और नमकीन है। कुछ और आइटम पे भी हमारा अभी काम चल रहा है। तो ये जो पोंगल है, कुछ आइटमें तो अभी हमने 2-3 आइटमें तो लॉन्च भी कर दी हैं। जैसे उपमा है, पास्ता है और पोंगल मिक्स एक होता है, ये साउथ इंडियन डिश है। तो वो तो हमने 2-3 तो हम 21 तारीख को लॉन्च कर ही रहे हैं। उसके बाद जो आइटम्स मैंने बताई, एक हेल्दी ड्रिंक्स पे और हम काम कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो जिम में वर्कआउट करते हैं और उसके बाद वो बाज़ार से प्रोटीन पाउडर लेके यूज़ करते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। परंतु वो क्या है कि वो हेल्दी नहीं होता, वो कोई ना कोई उनके शरीर में एक्स्ट्रा कोई ना कोई डिसीज़ या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम उनके शरीर में आती रहती है, उसको यूज़ करके, क्योंकि वो एक साइड इफेक्ट्स केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होता है। तो हाँ उसके लिए भी उसमें हम एक मिलेट्स हेल्दी ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं जल्दी ही, कि जो ठीक हमारे ठीक नौजवान साथी हैं, तो उनको उसमें अच्छी हेल्थ मिलेगी और मिलेट ड्रिंक को हेल्थ बेनिफिट ही मिलेगा। तो सतपाल जी, जैसा कि आप इसमें ना फ्रंट रनर रहने वाले हैं, क्योंकि आप एक ना कस्टमर का टच पॉइंट बनेंगे, क्योंकि कस्टमर को भी की फीडबैक भी, जो हमने बहुत सारे इवेंट करे या कस्टमर का फीडबैक आया, तो देखिए हमने कहा कि भी आप प्रकृति से कनेक्ट हुए, नेचर से कनेक्ट हुए, आप किसानों के फार्म तक एक बार जाइए। तो लोगों का ये कहना है कि जी हम महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार तो चले जाएंगे, पर हमें इन सब प्रोड्यूस की किसानों से डिलीवरी चाहिए। तो आप क्या है, वो कनेक्टिंग लिंक बन के एक फ्रंट एंड में रहेंगे कस्टमर के साथ। तो कस्टमर को अब क्या है ना, बहुत सारा जो अर्बन कंज्यूमर है, उसको आपको जो फार्म लेवल की ट्रेसेबिलिटी और अवेयरनेस देनी है। तो उसके लिए आप क्या क्या मतलब प्लान कर रहे हैं कि भाई कैसे आप कस्टमर तक ये नॉलेज, जैसे एक तो जैसे हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये यूट्यूब के माध्यम से हम एक अवेयरनेस का ही कस्टमर के लिए और फार्मर के लिए भी हम एक ये कह रहे हैं कि भाई आपका प्रोड्यूस हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपके क्या क्या जैसे प्लान्स हैं या क्या क्या रहेगा आपका सिस्टम इसके लिए? देखिए विजय जी, क्या है कि जो फार्मर से जो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं और जो हम्म आगे प्रोडक्ट जितने भी आते रहेंगे, तो हम्म उन सभी का हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं कि उन सभी प्रोडक्ट को हम किसी न किसी तरीके से, जैसा भी पॉसिबल होगा, कि हम कस्टमर तक पहुँचाएँगे। डोर हम्म डिलीवरी उनको देंगे, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और हम्म इस पे एक और हम काम कर रहे हैं कि जैसे बाज़ार में अगर कहीं भी कस्टमर जाता है, ऑर्गेनिक हम्म के नाम पे अगर बाज़ार में कुछ और स्टोर हैं भी हैं, हम्म तो किसी सिटी पे कहीं-कहीं खुले हुए हैं। अगर वो जाता है ऑर्गेनिक पे नाम पे, उसको 2 गुने, ढाई गुने, 3 गुने दाम उसको मिलते हैं। तो जिससे हम्म क्या है कि हर कस्टमर उसको कंज़्यूम नहीं कर पाता। तो हम्म इस पे भी हम साथ के साथ काम कर रहे हैं कि इसको जो नेचुरल प्रोडक्ट हम कस्टमर को दे रहे हैं, इसको पॉकेट फ्रेंडली भी रखा जाए। हम्म इनका जो ठीक ठीक प्राइस है, वो ऐसा प्राइस हो कि वो पॉकेट फ्रेंडली हो। एक जो हम्म अपना छोटा से छोटा वर्कर है, कोई रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मज़दूरी करने वाला अपना कोई भाई है, वो भी हम्म इसको कंज़्यूम कर सके। हम्म तो उस मॉडल पे भी हम काम कर रहे हैं साथ के साथ, और हाँ डिलीवरी, तो डोर इसमें डिलीवरी पे भी काम चल रहा है। तो इस पे जैसे मेरा जैसे भी मेरे भी दिमाग में एक बात आई। अब जैसे एक अगर डाटा के हिसाब से देखें तो वो स्टैटिस्टिक है कि भाई इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन 90-95% पॉपुलेशन की मंथली इनकम 20,000 रुपये है, उससे नीचे है 15,000 है, 10,000 है। हाँ जी, तो उस माध्यम से जैसे मेरा किसानों से भी आग्रह है और आपसे भी आग्रह है कि इसका जो प्राइसिंग है, एक ऐसा मॉडल वर्कआउट करो कि मार्केट के प्राइस से थोड़ा बहुत तो महंगा हो सकता है कि भाई ये चलो एक यूनिक प्रोडक्ट है, आप इसको डोर डिलीवरी भी करवा रहे हो, लेकिन ऐसा ना बन जाए कि वो बस एक्सपोर्ट के लायक बचे, या जो
रिच इलाइट है 5%, बस उन तक पहुंचे। देखो खाने पे सबका अधिकार है, तो बहुत ही आपका मतलब सराहनीय कदम है, सराहनीय काम कर रहे हो आप, क्योंकि इसमें आपका भले ही जैसे स्टोर तो जो लॉन्चिंग है वो 21 जुलाई से है, लेकिन इसके पीछे 4 साल की हिस्ट्री है, 4 साल की आपकी रिसर्च है, मेहनत है, और आपने एक ये बड़ा अच्छा दिमाग बनाया है। इसके प्रचार प्रसार में हम भी आपकी हेल्प करते रहेंगे, कहीं वीडियो करने, इवन आपके जो जहाँ से फार्मर से या जिससे भी आपका ये प्रोड्यूस आ रहा है, हम उनके साथ भी एक वीडियो करना चाहेंगे। और इसमें जैसे ब्लॉग राइटिंग में है, ताकि कंज्यूमर तक डिटेल में स्टडीज, डिटेल में कि भाई इसमें क्या क्या इसका बीमारियों पे इम्पैक्ट है मिलेट्स का, जैसे पीछे भी हमने कई सेशन, एक आधा सेशन इसके ऊपर किया है कि इससे कुछ बीमारियां रिवर्सल भी हो जाती हैं, तो वो सब हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अगर फाइनली जैसे मेरे ख्याल से चर्चा का अ, अभी एंड आ गया है, फिर भी आप कोई लास्ट संदेश देना चाहते हैं कंज्यूमर को, फार्मर्स को, कि भाई आपके जो एक्सपीरियंस से है और आप जो ये ऑनलाइन स्टोर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के कंज्यूमर्स के लिए ये सब कर रहे हैं, तो और आपका कोई फाइनल संदेश हो तो सर बताइए। देखिए विजय जी, अब सबसे पहले तो यही बात है कि जो आपने प्राइसिंग पे बात करी, तो मैंने हम्म पहले भी बोला कि हम इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाने पे काम कर रहे हैं। जितना हम्म ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाएँगे, उतना ही ज़्यादा ये कंज़्यूम होगा। उतना ही ज़्यादा हम्म हमारे जो भारतवर्ष के साथी हैं, अभी हम ट्राई सिटी में इसको लॉन्च कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम इसको आगे बढ़ाते हुए पूरे भारतवर्ष में हमारा एक संकल्प है कि इसको पूरे हम्म भारतवर्ष में लेके जाएँ, और वो तभी हम्म, हो पाएगा जब हम इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाएँ। तो उसपे ठीक हम ठीक। कार्य कर रहे हैं और वो कार्य चलता रहेगा। हम्म और जो जैसे-जैसे प्रोडक्ट आएँगे, जैसे जो भी प्रोडक्ट कस्टमर तक हम पहुँचाएँगे, उस प्रोडक्ट का एक कस्टमर को हम टाइम टू टाइम समय के हिसाब से उनके पास हम एक नोटिफ़िकेशन भी आती रहेगी, एक कि हम्म इस क प्रोडक्ट का आपको बेनिफिट क्या है। हम्म तो वो सब भी उनको हम जानकारियाँ समय के हिसाब से मिलती रहेंगी, देते रहेंगे कि जैसे मिलेट्स अगर आप खा रहे हो, उसको किस तरीके से खाना है, कैसे-कैसे खाना है। जैसे अभी हम्म की जो मिलेट की रिसर्च है वो बताती है कि हमें एक दिन में एक ही तरह का मिलेट खाना चाहिए। जैसे बाज़ार में मल्टीग्रेन आटा आता है, तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें एक दिन में एक ही तरह का मिलेट खाना है। अगले दिन फिर दूसरा मिलेट, अगले तीसरे दिन तीसरा मिलेट। इस तरह करके हमने एक 5-6 दिन का हमारा शेड्यूल 1 हफ्ते का तय कर लेना है। उसका हम्म चाहे हम रोटी बना के खा रहे हैं, आटे से रोटी बना के खा रहे हैं, चाहे हम उसको चावल के फ़ॉर्म में खा रहे हैं, चाहे हम उसको खिचड़ी के फ़ॉर्म में खा रहे हैं, चाहे हम उसको हम्म दलिया फ़ॉर्म में खा रहे हैं, चाहे अम्बली बना के खा रहे हैं। 1 मिलेट हम्म, को 1 दिन में खाना है। तो ठीक इसी ठीक। तरीके से कि जैसे आने वाले समय में हम अभी बहुत जल्दी ही अगले महीने से शुद्ध देसी गाय का घी लेके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुद्ध देसी गाय का। अभी बाज़ार हम्म में क्या है, गाय का घी सिर्फ़ बोलने को मिलता है, घी नहीं मिलता है। वो हम्म कितने तरह के पशुओं का मिला हुआ है, किस-किस का है और उसमें क्या-क्या डला हुआ है, ये मतलब कि आप जानते ही हो, जो यूज़ कर रहे हैं कस्टमर उनको भी पता है। तो हम शुद्ध हम्म देसी गाय का घी लेके आ रहे हैं, तो उसके क्या कंटेंट रहेंगे, उसको खाने से क्या बेनिफिट रहेगा, मिलेट से क्या बेनिफिट रहेगा, हम जैसे गुड़, शक्कर, देसी कण लेके आ रहे हैं, उनसे क्या बेनिफिट रहेगा। तो ये सब आगे आने वाले समय में हम अचार, मुरब्बा, चटनी ये सब मसाले ये सब लेके आ रहे हैं। धीरे-धीरे ये सभी आ जाएगा और हम्म सभी की नोटिफ़िकेशन कस्टमर को मिलती रहेगी, आपको भी इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं, तो वो आप सब तक जानकारियाँ आती रहें। तो सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस सराहनीय एफर्ट के लिए। और इसमें हमारा भी बड़ा हेल्प हुआ आपकी वजह से, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन है किसानों को सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट करने में, इसमें आपका एक एज ए ड्राइविंग फोर्स बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।